पुलिस अपने आप में एक इस्लामोफोबिक एजेंसी है, यानी उसके अंदर ख़ुद मुसलमानों का डर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो उसके अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। पुलिस क्या कह के गोली चलाते कि मारो इन मुल्लों को। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम है कि इनकी लड़ाई जो है वो इस्लाम से है, इनकी लड़ाई हमारे दीन से है, इनकी लड़ाई मुसलमानों से। डेमोक्रेसी जो है वो अब पुलिस की डेमोक्रेसी हो गई, यानी वो डेमोक्रेसी नहीं रही है, वो एक पुलिस स्टेट बन गई है। पुलिस जो है सिर्फ एक टूल नहीं है गवर्नमेंट का। पुलिस अपने आप में जो है एक बहुत ही वायलेंट तरीके से और इस्लामोफोबिक तरीके से अटैक करती है माइनॉरिटीज़ पर। कि पुलिस का जो करप्शन है और पुलिस का जो वायलेंस है माइनॉरिटीज़ पर, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, दलित्स, आदिवासीज़, ये सारी जो वायलेंस है पुलिस की, ये इतनी टारगेटेड क्यों होती है? ये सरकारी आदेश हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो अंदर की भरी हुई नफ़रत है वो उभर के आती है जब पुलिस अटैक करती है। आज का जो इवेंट है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका ऑफिशियली जो टाइटल था वो था पुलिसिंग डेमोक्रेसी हैज़ द स्पेस फॉर डायलॉग कोलैप्स। इसकी मानी ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो अब पुलिस की डेमोक्रेसी हो गई, यानी वो डेमोक्रेसी नहीं रही है, वो एक पुलिस स्टेट बन गई है। तो आज सब हमारे स्पीकर्स ने मिलकर इसी बात पे चर्चा की कि ये जो है कुछ ये 2 साल या 3 साल पुरानी या 8 साल पुरानी बात नहीं है कि पुलिस का जो करप्शन है और पुलिस का जो वायलेंस है माइनॉरिटीज़ पर, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, दलित्स, आदिवासीज़, ये सारी जो वायलेंस है पुलिस की, ये इतनी टारगेटेड क्यों होती है और किस तरह का जो है पुलिस जो है सिर्फ एक टूल नहीं है गवर्नमेंट का। पुलिस अपने आप में जो है एक बहुत ही वायलेंट तरीके से और इस्लामोफोबिक तरीके से अटैक करती है माइनॉरिटीज़ पर, और इसके कई एग्जांपल्स हमारे सामने आए। इसके एग्जांपल यूपी में हुई जो 23 डेथ्स थी एंटी-सीए एक्ट के लागू होने के बाद, जब प्रोटेस्ट हुई उसमें जो 23 लोगों की मौत हुई, जिसमें डायरेक्ट पुलिस ने फायर किया लोगों के ऊपर, डायरेक्ट सीनों पर गोलियां चलाई। उससे ये पता चलता है, और जो स्लोगन्स पुलिस ने इस्तेमाल किए ये सब करने के दौरान, और जिस तरह के इस्लामोफोबिक स्लोगन्स इस्तेमाल किए गए, उससे ये मालूम होता है कि पुलिस अपने आप में एक इस्लामोफोबिक एजेंसी है, यानी उसके अंदर ख़ुद मुसलमानों का डर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो उसके अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो हम ये मांग करते हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस को रिफॉर्म्स की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि ये सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार अपने आप में इस्लामोफोबिक है। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह पुलिस को जो है रिफॉर्म की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और हमें पुलिस के अंदर फैले हुए इस्लामोफोबिया को फाइट करने की ज़रूरत है। देखिए, पुलिस उन आदेश पर तो अमल करती ही करती है, उसके अलावा पुलिस के जो मेजर्स होते हैं वो उसके आगे भी एक्सेसिव मेजर्स भी लेती है। तो जैसे कि, और मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस के स्लोगन से ख़ुद पता चलता है कि ये जो नफ़रत है ये उनके अपने अंदर की नफ़रत उभर कर आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि गोली चलाते वक्त पुलिस को तो ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ कहे, लेकिन पुलिस क्या कह के गोली चलाते कि मारो इन मुल्लों को। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है कि ये सिर्फ सरकारी आदेश नहीं है, ये सरकारी आदेश हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो अंदर की भरी हुई नफ़रत है वो उभर के आती है जब पुलिस अटैक करती है। और पुलिस को डिस्पर्स करना होता है तो उसका तरीका होता है लाठीचार्ज, या पहले तो टीयर गैस का या पानी चलाकर पॉपुलेशन को डिस्पर्स करना होता है। और अगर लाठीचार्ज होना होता है, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में लाठीचार्ज किया जाता है, और लाठीचार्ज भी कैसे किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके रूल्स ये है कि आप पैरों पर जो है डंडे मारें और लोगों को भगाएं, और ये काफ़ी होता है लोगों को भगाने। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि पुलिस जो है उसने डायरेक्ट पहले तो टीयर गैस फायर की, पानी भी चलाया, लेकिन उसके अलावा पुलिस ने पिस्तौलें भी चलाई, पुलिस ने गन्स भी चलाई स्टूडेंट्स के ऊपर, वरना और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सारी चोटें जो लगी हैं, जो बुलेट वुंड्स हैं, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आप निकाल के देख सकते हैं कि पुलिस की गोलियों से चली हुई। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसकी सरकार है वो अपने लोगों के खिलाफ, बल्कि सरकार के ही एजेंट्स हैं। ये कपिल मिश्रा कहाँ से आया? ये कपिल मिश्रा किस पार्टी से बिलोंग करता है? कपिल मिश्रा की हिस्ट्री क्या है? ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुई उसमें मरे कितने लोग? 2/3 लोग जो उसमें शहीद हुए वो मुसलमान थे, और फिर भी जो 1000 के ऊपर वहाँ पर FIRs हुई वो सारी मुसलमानों के ऊपर हुई। इससे क्या पता चलता है कि ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस है, ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत होता है, ये सब एक दिन का काम नहीं है, ये सब स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, ये सब पूरी प्लानिंग के साथ होता है। इसी वजह से कपिल मिश्रा ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहले कहा था कि आप इस प्रोटेस्ट को हटाएं, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे, और वही हुआ। फिर वही हुआ। इससे क्या नज़र आता है कि कोर्ट अगर देखे, या अगर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो देखें, तो केस बहुत ही साफ़ और बहुत ही क्लियर है। बात जो है वो सिर्फ 15 दिसंबर की नहीं है।
अब जिस तरह से और जिस इंटेंसिटी के साथ इस्लामोफोबिया हो रहा है, जिस तरह की हेट्रेड हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिजाब करती हूँ और हिजाब जजमेंट आने के बाद से और हिजाब के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है उसको शुरू होने के बाद से डेली क्या होता है कि रोज़ एक नया इशू होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, रोज़ एक नया बिल लाया जाता है, रोज़ एक नया मुद्दा उठा के लाया जाता है। तो जितनी बार ये जितने नए मुद्दे उठाते हैं हम उतना ही स्ट्रेंथन फील करते हैं, हम उतना ही और पावरफुल फील करते हैं, हमें उतनी ही हिम्मत और ताकत मिलती है उनसे लड़ने की। क्योंकि इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि इनकी लड़ाई जो है वो इस्लाम से है, इनकी लड़ाई हमारे दीन से है, इनकी लड़ाई मुसलमानों से। इससे हमें हमारे अंदर का जो जज्बा है वो फिर से उभर के आता है और हमें हिम्मत मिलती है। उस लड़की का कॉलेज था और वो लड़की अपने कॉलेज जा रही थी या वो भगवा रंग के लोग अपने कॉलेज जा रहे थे जय श्री राम के नारे लगाने। अटैकर और ऑप्रेसर में फ़र्क होता है। वो लड़के वहाँ क्यों आए जय श्री राम के नारे लगाने, इसमें और उस लड़की ने किस तरह रेस्पॉन्स में कहा, उसको क्या कहने से हिम्मत मिली, इसमें बहुत फ़र्क है ना। तो इस बात पर गौर करें और चीज़ों को जो है बहुत ट्रांसपेरेंट हैं चीज़ें और बस एक नज़र चाहिए होती है देखने के लिए। तो मैं जो है आपकी ऑडियंस से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि चीज़ें बहुत साफ़ है, उन्हें देखें।